हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉर 7 अगस्त टू 10 अगस्त। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में आपका कैपिटल जो यूज़ होगा वो 50K से बिलो ही यूज़ होगा। सो यू कैन डू दैट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। ठीक है, अब स्ट्रेटजी में है क्या, देखो यहाँ अगर हम बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेटजी है उसमें होगा क्या, अगर ये क्लोज होता है आपका इस रेंज में तो आपको बेनिफिट होगा अराउंड 5,000। ठीक है, यहाँ क्लोज होता है तो 2,500 का बेनिफिट होगा। और अगर आपका बैंक निफ्टी फॉल स्टार्ट होता है या रैली स्टार्ट होती है तो आपका बेनिफिट उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। ठीक है, करना क्या है आपको, देखो इसमें स्टार्ट में आपको करना यह है कि आपको एक लोट बैंक निफ्टी का 45,000 सी का बेचना है। इस एक्सपायरी का 10 अगस्त एक्सपायरी का सेल करना है और 10 अगस्त एक्सपायरी का 44,800 का पी सेल करना है। इनकी प्राइस अभी है 207 और 236। ठीक है, सेम टाइम पे आपको दो लोट 17 अगस्त की एक्सपायरी का 345 का बाय करना है और 329 का बाय करना है। जब ये बाय कर लोगे तो उसमें आपका जो ग्राफ अभी दिखाया था वो बन के आएगा। ठीक है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 99%। ठीक है, और इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा रखा है 26,000। ठीक है, बट मैंने ज़रोदा पे चेक किया तो ज़रोदा पे वो आ रहा है 40,000 के राउंड। ठीक है, तो 40,000 में आपका ये पूरा सेटअप कंप्लीट होगा। एंड 40,000 में बेनिफिट कितना हो सकता है कि अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो आपका 5K मतलब वीक 3 दिन में आपका बेनिफिट होगा इसमें अराउंड 8% के करीब। ठीक है, और अगर मार्केट ने यहाँ से बाउंस दिया अच्छा खासा तो फिर बेनिफिट उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, या मार्केट वापस फॉल किया अच्छे से तो बेनिफिट उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब किसी को लगेगा कि यार ये स्ट्रेटजी हो सकता है फेक हो या हो सकता है इसमें वर्क नहीं करे। तो देखो यहाँ पर अगर हम 45,000 सी बेच रहे हैं तो थर्सडे ये सॉरी फ्राइडे को इसकी वैल्यू 207 है और ये थर्सडे तक के लिए हैं तो 207 से ज़्यादा ही होगी वैल्यूज़। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, ये 250 हो सकती है, यानी इनकी वैल्यूज़ 250 बचेगी फ्राइडे को और इनकी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएगी अगर मार्केट कहीं नहीं गया। यानी आपने यहाँ से 430 पॉइंट कमाओगे और यहाँ पर आप 250 के हिसाब से मैं देख लूँ कि 100 पॉइंट यहाँ और 70 पॉइंट यहाँ, है ना। तो टोटल 170 यानी 340 पॉइंट आप के डिके होंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में। टोटल 2 लोट हैं इसलिए, और यहाँ पर आप 430 पॉइंट कमाओगे तो अराउंड 90 पॉइंट यहाँ कमा लोगे आप। ठीक है, अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो। और मार्केट अगर वन डायरेक्शनल हो गया तो इसमें मान लो 1,000 तक चला गया तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ 2,000 से ऊपर होगी एक वैल्यू, है ना। और यहाँ 2 लोट हैं तो उसकी आप समझ रहे हो, एक में अगर 1,000 रुपये हमारे जाएंगे तो यहाँ आपके 2,000 रुपये से ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रेटजी बिल्ड की है। आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर मार्केट साइडवे रहेगा तो भी आप 90 70 80 90 रुपये के बेनिफिट में होंगे, और मार्केट अगर वन डायरेक्शनल हो गया तो आपके बेनिफिट 20,000 तक रीच जा सकता है ना। इस सिमिलर वे में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो भी आपका बेनिफिट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस टाइप से ये स्ट्रेटजी बिल्ड है एंड 99.5% चांसेस हैं कि हाँ, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो 100% कभी नहीं शो करेगा। ठीक है, ये करता ही नहीं है, बट 99% शो कर रहा है मतलब 100% चांस है। और ग्राफ शो कर रहा है आपको कि हाँ यार इसमें पॉसिबिलिटी सारी ही हैं, है ना। अब क्या इसमें लॉस हो सकता है, बिल्कुल। एक कंडीशन होगी कि यार विक्स 5 पे चला जाए जो कि आज तक लाइफ टाइम में नहीं गया, है ना। तो विक्स 5 पे चला जाएगा तो क्या होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज़ 150 200 बचेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हाँ 20-30 रुपये का लॉस हो जाए, 20-30 पॉइंट का लॉस हो जाए। बट वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि हाँ यार विक्स बिल्कुल ही गिर जाए, 5 पे आ जाए, 50% विक्स गिर जाए। तो उस कंडीशन में नो डाउट मैं क्लियरली आपको बता दूं कि हाँ उस कंडीशन में आपका लॉस हो सकता है, बट वो है नहीं, यानी वो रीजनेबल नहीं है, वो हो नहीं सकता। बट हाँ मार्केट है, हम उसको माइंड में लेके चलें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी सेफ है, आप चाहो इसे कर सकते हो
बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लेना बिफोर डूइंग दिस। नेक्स्ट अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी देखो, इसमें निफ्टी में क्या है, हमने एक फ्यूचर सेल किया है और साथ में एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी हुई तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब किस वे में बढ़ेगा कि देखो, अगर 19,300 टूटा, ठीक है, 300 टूटेगा तो ये चांसेस है कि 1.5% मार्केट गिर सकता है, यानी 19,000 के लेवल तक जा सकता है। अगर 300 टूटा, 300 नहीं टूटा तो बात अलग है। तो 300 टूट के अगर 19,000 की साइड जाएगा तो एक लोट में आपका 20,000 का बेनिफिट होगा। इसमें कितना मार्जिन लगेगा, 31 के, ठीक है। इसका मार्जिन लग रहा है ज़रोदा में, मैंने जो चेक किया उसमें 31 के लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर, और लास्ट जो सपोर्ट जो हम सबको पता है कि 18,880, तो वहाँ पर आपका बेनिफिट 30 के ही हो जाएगा। बट हाँ, अब ये आप लोग कहें कि सर इतना तो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता बिल्कुल, मैं उससे आपसे ये नहीं बोल रहा कि हाँ जा सकता है, पर लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसी टाइप से आती है ना, नहीं आई तो बात अलग है ना। तो अगर आती हैं तो इसी हिसाब से आती है, और वो कोई इतना दूर नहीं है, 2-2.5% की बात होती है। यहाँ तक जाने के लिए 2.5% मार्केट को गिरना है ना, 200-300 450-500 पे है तो 2-3% मार्केट को गिरना है, और 2-3% कभी कभी एक दिन में गिर जाता है ना। या अभी आप देखोगे पिछली बार 700 पे था, 300 पे आने में एक दिन लगाया है ना, 750 पे था, 300 पे 450 पॉइंट गिरने में टाइम नहीं लगाया, 2 दिन वेंसडे थर्सडे में गिर गया। तो वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना। और नहीं गया तो क्या है, ऊपर जाने लगा या साइड वे हो गया तो भी आपको ये बेनिफिट ही दिखाएगा, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर विक्स हायर साइड हो गया, नेगेटिविटी भी ध्यान रखना, विक्स अगर बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा और मार्केट नहीं गिरा, विक्स बढ़ गया और मार्केट नहीं गिरा, ठीक है, तो इसमें आपको ये जैसे ये प्रॉफिट दिखा रहा है ना, बट हाँ ये थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा, ठीक है। कैसे दिखाएगा वो मैं स्ट्रेटजी में बता देता हूँ, ठीक है। किया क्या, इसमें फ्यूचर को हमने सेल किया है एंड 19,400 सी को हमने बाय किया, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ देखें तो ये देखो 400 के हिसाब से 170 पे बाय किया, ये 576 पे चल रहा है, यानी 570 के अराउंड, ठीक है। तो अगर आप ये बाय कर रहे हो और ये सेल कर रहे हो, इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि अगर मार्केट ऊपर गया या साइडवे हो गया तो नो डाउट इसमें दिखाने में ये भी प्रॉफिट दिखा रहा है, बट हाँ इसमें थोड़ा लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। लॉस कितना हो जाएगा, 30-40 पॉइंट का लॉस हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो, ठीक है। क्योंकि अगर साइड में रहेगा तो ये सेटल्ड रहेंगी चीज़ें, ये स्पोर्ट एंड फ्यूचर की प्राइजेस कम ही होती जाएंगी। नीचे गिरा तो भी आपका ये बेनिफिट ही देगा, साइड में रहा तो भी बेनिफिट देगा। बट हाँ, मार्केट अगर ऊपर की साइड जाने लगा और भागने लगा तो आपका क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये फ्यूचर की प्राइस जो 576 है वो उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कम होगा बट, और सेम वे में ये भी बढ़ेगी। बट हाँ, फ्यूचर ये तो सेटल होगी थर्सडे में, ये सेटल नहीं होगी। तो अगर ऊपर गया मार्केट भागने लगा और 20,000 करीब उस साइड जाने लगा तो फिर नो डाउट इसमें आपको थोड़ा लॉस होगा। कितना होगा, ऐसा नहीं कि अगर 400 पॉइंट ऊपर चला गया तो 400 पॉइंट का लॉस होगा, नहीं, वो ये बैलेंस करेगा, ठीक है। बट हाँ 20-30 पॉइंट फ्यूचर आगे ही दिखाएगा, ठीक है। तो वो लॉस आपको हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। नीचे आया साइड में रहा तो इसमें नो डाउट बेनिफिट होगा। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दी, कब बेनिफिट होगा कब लॉस होगा, ठीक है। दिखाने में तो ये बेनिफिट ही दिखा रहा है, बट हाँ जो बैंक निफ्टी का हमने हेज किया है उसमें बेनिफिट होने के चांसेस काफ़ी हायर साइड है, यानी बेनिफिट ही होगा और हायर साइड ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना। इसमें एक कंडीशन होती है कि हाँ ऊपर गया फ्यूचर में तो फ्यूचर की प्राइस फिर स्पाइक करेंगी, ये भी स्पाइक करेगी, बट ये उसके रेस्पेक्ट में यानी 30-40 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। तो क्लियर रखना कब लॉस होगा कब बेनिफिट होगा, ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। बट अगर आपका व्यू है कि हाँ यार मार्केट गिर सकता है थर्सडे तक, एंड इन टाइप की स्ट्रेटजी में हम रुक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि यार हमारा लॉस मैक्सिमम 20-30 पॉइंट का होगा पूरे वीक में, और उस वाली में हमें पता है, यानी बैंक निफ्टी वाली में पता है कि उसमें लॉस होगा तो मुश्किल से, वैसे तो दिखा ही नहीं रहा, और टेक्निकली अगर मैं बात करूँ मेरी जो स्टडी है उस बैंक निफ्टी में नहीं होगा, बट फिर भी होगा क्योंकि मार्केट है, कुछ स्पाइक हुए, कुछ चीज़ें सेटल नहीं हुई, तो 4-5 पॉइंट का होगा वीक में, ठीक है। तो उसमें और इसमें मैंने बता दिया कि अगर कंडीशन अलग हो गई है ना, यानी ये ऊपर जाएगा तब लॉस होगा, वो तो कहीं भी जाएगा उसमें बेनिफिट ही होगा वैसे तो, है ना।
तो इसमें मैं और इस टाइप की स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी माइंडसेट फिक्स रहता है। आपको पता है कि हाँ यार, होगा तो 5-10 पॉइंट का लॉस होगा पूरे वीक में, तो हम रुक सकते हैं, है ना। हम देख सकते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। हमारी साइकोलॉजी इम्पेक्ट नहीं करती। हम पूरा वीक रुक सकते हैं, पूरे वीक। और क्या होता है कि हाँ, हमने जो कैपिटल यूज़ किया उसका 2-4% का से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। बट अगर ओनली ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगी। चाहे वो थोड़ा नीचे आएगा तो हम एस एल ले लेंगे, ऊपर जाएगा, इनमें एस एल वैसल की टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वे में आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी करना। अगर आपको लगता है फिजिबल है तो यू कैन गो विद दिस, ठीक है। बट हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लेना। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना है, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस टाइप की स्ट्रेटजी आपके सामने लाता रहूँ, है ना। थैंक यू।